अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। जैसा कि आपने पिछली दो वीडियोस में देखा है, मैं शेखुपुरा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। शेखुपुरा में तीन मशहूर मकामात हैं और तीनों मुगलिया दौर के साथ जुड़े हुए हैं। एक सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया शेखुपुरा फोर्ट, दूसरे दिन आपने वीडियो में देखा हिरन मीनार। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वारिस शाह का मज़ार। वारिस शाह का मज़ार जंडियाला शेर खान में है। जंडियाला शेर खान भी मुगलिया दौर का एक बड़ा अहम कस्बा और बड़ा अहम उसका किरदार रहा है। वारिस शाह के मज़ार के पीछे है जी बावली। बावली क्या होती है और वो किस तरह की होती है वो भी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त हाफजाबाद रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से वारिस शाह मज़ार का जो डिस्टेंस है टोटल वो सिर्फ 10 मिनट का है बाइक पे। 10 मिनट के बाद हम आपको जंडियाला शेर खान में खुशामदीद कहेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या सीन्स हैं और क्या सूरत हाल है। हाफजाबाद रोड पे हम राइड करते हुए इस वक्त जा रहे हैं जी वारिस शाह के मज़ार पर। जैसा कि कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि शेखुपुरा जब आप एक्सप्लोर करने आते हैं, ये तीनों जगह शेखुपुरा फोर्ट, हिरन मीनार और वारिस शाह, जंडियाला शेर खान आप जाना चाहते हैं तो ये 10-10, 15-15 मिनट का रास्ता है बाइक पर। आप गाड़ी पर हों तब भी इतने मिनट ही लगेंगे आपको तकरीबन। तो साथ साथ में सारी चीज़ें अब हम 10 मिनट में यहाँ से पहुँचेंगे जी वारिस शाह के मज़ार पर इंशाअल्लाह, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएंगे। वारिस शाह का मज़ार लाहौर से अगर हम देखें जंडियाला शेर खान तकरीबन 60 किलोमीटर का फासला है ये, और शेखुपुरा से बत्ती चौक से ये बन जाता है तकरीबन 12-13 किलोमीटर। ये M2 के नज़ारे हैं जी शेखुपुरा से वारिस शाह मज़ार की तरफ जाते हुए। रास्ते में एक ये भी रास्ता जाता है नौशहरा विरका की तरफ। नौशहरा विरका से भी आप गुजरांवाला जा सकते हैं, हाफजाबाद से भी जा सकते हैं। ये सीधा रास्ता हाफजाबाद की तरफ जा रहा है। रास्ते में जंडियाला शेर खान पड़ता है। यहाँ से तकरीबन कोई 6-7 मिनट का रास्ता है। हमें ज़्यादा देर इसलिए हुई है कि हम मोटरवे के ड्रोन शॉट्स ले रहे थे, जिस वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए। अब मैं जब उस तरफ से आ रहा हूँगा तो उस वक्त जो एक तो रोशनी वैसी कम हो गई होगी और दूसरा मुझे रिकॉर्डिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा शरकपुर के जो गुलाब जामुन है, गो के अलहदा तहसील है शरकपुर शरीफ, लेकिन शेखुपुरा का वो हिस्सा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि शेखुपुरा के गुलाब जामुन भी बहुत मशहूर है। एक डिग्री कॉलेज आपको मैंने दूसरे एपिसोड में दिखाया जब हम हिरन मीनार जा रहे थे, और एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे भी आता है जंडियाला शेर खान में, जंडियाला शेर खान डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़। पंजाब का जब आप टूर कर रहे होते हैं तो आपको जगह जगह पर ये खूबसूरती जो है वो तो नज़र आती ही आती है, लेकिन ये खूबसूरती भी आपको इन दिनों में ख़ास तौर पर देखने को मिलती है। ये गन्ने का घास फूस है, इसको यहाँ पे खुश्क होने के लिए डाला हुआ है। इससे हो क्या रहा है वो अब आपको दिखाते हैं हम। जंडियाला शेर खान से कोई 1-2 मिनट की मुसाफत पे हम रह गए हैं। ये देखें ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेलना लगा हुआ है। ये दो भाई साहब बैठे हैं, ये गन्ने यहाँ से उठा के बेलने में दे रहे हैं। बेलने से अब रस निकल रहा है, बेलने में गन्ना जा रहा है। तो मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का वो शेर याद आता है, फंस गई जान शिकंजे अंदर जो बेलने विच गन्ना, रो नुको हुन रो मोहम्मद हुन रवे तदमन्ना। ये रो निकल रही है और रो जो है गन्ने का जूस इस ड्रम में जा रहा है। इस ड्रम से ये आगे शिफ्ट करते हैं। इसमें ये बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। ये वही घास फूस है जो वहाँ पे खुश्क हो रहा था, तो इसकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती इस तरह से। तो वहाँ से खुश्क होकर यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर ये इसके नीचे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसमें गन्ने का रस जो है उसको उबाला जा रहा है। वो इतना उबाला जाएगा कि उसकी सारी मैल उतारी जाएगी। फिर वो इस कंडीशन में गाढ़ा जब हो जाएगा तो फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा इसमें। फिर जो सामने आपको 2 औजार नज़र आ रहे हैं एक जैसे, उनके साथ इसकी पेशियाँ बनाई जाएंगी। मतलब जो गुड़ आपको जिस फॉर्म में मिलता है
उस फॉर्म से इसकी लाइनें ऐसे बना के तो फिर इसको उसके साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है जी। तो फिर वो गुड़ की एक शेप बनती है, वो हाथ के साथ पेड़ा बना के उसको साइड पे जोड़ते जाते हैं इसी के अंदर। ये सारा सीन है इस वक्त। अच्छा, वो सारा प्रोसेस जो वहाँ पे हो रहा है, फिर गुड़ जिस फॉर्म में बन के आ रहा है वो ये चीज़, ये देखें, ये है जी प्योर गुड़ गांव का। $220 ₹250 किलो, 250 किलो। ले जी, हम पहुंच गए हैं जी मज़ार के, हम पहुंच गए हैं मज़ार पे। वारिस शाह मेमोरियल कॉम्प्लेक्स हम पहुंच गए हैं और ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे हम बाइक्स अपनी जो हैं वो इनके हवाले करेंगे। यहाँ पे हम बाइक्स अपनी लगाएंगे जी पार्किंग पे। बहुत देर पहले वासिफ़ अली वासिफ़ की मैंने एक बात पढ़ी थी कि बात बातों की पैगंबर होती है। वो बात उस वक्त मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज इतने साल बाद मुझे वो बात समझ आती है। तो मैं सोचता हूँ कि इल्हाम जो है वो एक नेमत है, और उस इल्हाम को जब आप अल्फाज का लिबास पहना कर इस तरह से पेश करते हैं कि हर पढ़ने वाले को लगे कि ये उसकी कहानी है या ये उसके साथ हो चुका है, या जिस माशरे में वो रह रहा है उस माशरे में आसपास उसको ये होता हुआ नज़र आता है। तो आज से 300 साल पहले तकरीबन जंडियाला शेर खान में एक ऐसा ही शख्स पैदा होता है जो लिखता है तो ऐसा फिर लिखता है कि हर पढ़ने वाले को लगता है कि ये उसकी कहानी है, ये उसके आसपास वाले लोगों की कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ वारिस शाह की। दुनिया में कम ही लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका काम उनका तारुफ बनता है और वो रहती दुनिया तक अपने काम की वजह से पहचाने जाएंगे। इसी तरह से आपके ज़हन में जब भी हीर रांझा का आपके सामने ज़िक्र आएगा, आपके ज़हन में दूसरा नाम बग़ैर किसी मुशक्क़त के वारिस शाह का आएगा, और वारिस शाह का नाम जब भी आपके सामने आएगा तो बग़ैर किसी मुशक्क़त के दूसरा नाम आपके ज़हन में हीर रांझा आएगा। अगर आप हीर रांझा के बारे में नहीं जानते तो आप अभी यूट्यूब पे जाएं और जाकर हीर रांझा नाम से फ़िल्म देखें। क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान ने वो मूवी बनाई थी, और उसमें एक आप उसको ट्रेजिक रोमांस कह सकते हैं। और फिर इसके अलावा वारिस शाह की ज़िंदगी के ऊपर भी भारत ने फिर फ़िल्म बनाई, और वो भी आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है और बड़ी दाद समेटी उस फिल्म में। आज मैं वारिस शाह के मज़ार पर मौजूद हूँ जंडियाला शेर खान में। जंडियाला शेर खान में ही वारिस शाह 1722 में पैदा होते हैं एक सैयद घराने में, और इसी जगह पर आप मेरे पीछे जो ये मज़ार देख रहे हैं, इसी जगह पर वारिस शाह दफन है। हम उस मज़ार को अंदर से भी देखेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो गद्दी नशीन है सैयद नासिर अब्बास नकवी साहब, मेरा ख्याल है चलते हैं उनके पास और मज़ीद हिस्ट्री जो है वो उनसे जानते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं सैयद नासिर अब्बास नकवी साहब के पास, जो कि गद्दी नशीन हैं वारिस शाह मज़ार के इस वक्त। तो इनसे जानते हैं कि पीर सैयद वारिस शाह के बारे में हमें कुछ बताएं और रोशनी डालें उनकी ज़िंदगी पर थोड़ी सी।
सरकार फरमाते हैं दामन फड़िया पाक रसूल वाला वारिस शाह दे उकदे खुल गए। तो जैसे ही सैयद वारिस शाह हजूर पाक के सीने से लगे तो 14 तबक रोशन हो गया, सीना रोशन हो गया। उधर से सैयद वारिस शाह फिर तशरीफ़ लेके आए हैं इधर मस्जिद में। तो मियाँ साहब ने ये नहीं कहा कि वारिस शाह आपको तो मैंने मस्जिद से निकाल दिया, आप क्या लेने आए हो। तो मियाँ साहब ने सैयद वारिस शाह से यही कहा कि वारिस शाह कल जो आपको सबक दिया था वो सुनाओ मुझको। तो सैयद वारिस शाह ने सारा कुरान सुना दिया मियाँ साहब को। मियाँ साहब जो है ना उनके उस्ताद बहुत जो है ना हैरान हुए, परेशान हुए इस बात से कि कल तक तो एक लफ्ज़ याद नहीं था, आज सारा कुरान हिफ़्ज़ हो गया है। और मियाँ साहब ने उनके वालिद साहब से आके कहा कि आपका बेटा जो सैयद वारिस शाह है वो आने वाले वक़्त का वली अल्लाह है। तो वालिद साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप तो कल कह रहे थे कि भाई आपका बेटा बहुत नालायक है, आज आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह का वली है आने वाले वक़्त का। तो जो है ना मियाँ साहब ने सारा किस्सा जो है ना सारा सुनाया सैयद वारिस शाह के वालिद साहब को। और फिर सैयद वारिस शाह जब घर आए तो अपने वालिद साहब से कहा कि आप मुझे जो है ना कसूर छोड़ आएँ हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी साहब के पास, मैं उनका शागिर्द होना चाहता हूँ। तो 10 साल की एज थी सैयद वारिस शाह की, वालिद साहब हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी साहब के पास छोड़ आए। तो उधर तकरीबन 5 साल जो है ना सैयद वारिस शाह उधर रहे कसूर शरीफ में। और 5 साल के बाद सैयद वारिस शाह ने अपने उस्ताद से इजाज़त मांगी कि आप मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं अपना कोई राहबर तलाश कर लूँ, मुर्शिद तलाश कर लूँ। तो उस्ताद ने इजाज़त दे दी। फिर सैयद वारिस शाह लाजपाल सीधा पाक पतन शरीफ गए। उधर बाबा ग़ुलाम फ़रीद शकरगंज के पोते हैं महिउद्दीन चिश्ती, उनके जाके सरकार जाके मुरीद हो गए और अपने मुर्शिद की उधर खिदमत करने लग गए। और 4-5 साल के बाद मुर्शिद ने कहा कि वारिस शाह ऐसा करो यार, तुम जो है ना मलका उधर जाके लोगों को अल्लाह के दीन की हदायत करो। वो लोग जो है ना अल्लाह के दीन से बहुत दूर हैं, उन्हें जाके तबलीग करो, हदायत करो, अल्लाह के दीन की तरफ लेके आओ। सैयद वारिस शाह लाजपाल उधर तशरीफ़ मलका, वो मस्जिद आज भी उधर मौजूद है जहाँ पर सैयद वारिस शाह ने बैठ के अपना कलाम लिखा। उस मस्जिद का नाम भी आज जो है ना जी मस्जिद सैयद वारिस शाह रख दिया है लोगों ने। पाक सैयद वारिस शाह ने लिखी है जी। और उस वक़्त तकरीबन जितने भी शायर पंजाबी के थे ना जी, वो हीर रांझे पे लिख रहे थे। ये किस्सा उस वक़्त बहुत मशहूर था और जो भी शायर लिखता था हीर रांझे पे लिख रहा था। तकरीबन 12 शायर थे उस वक़्त जो हीर रांझे पे जो है ना अशार लिखते थे। उस वक़्त काफ़ी मशहूर किस्सा था। तो सैयद वारिस शाह लाजपाल ने भी ये अपनी कलाम को तखल्लुस नाम दे दिया हीर वारिस शाह का। तेरे मापियां साक कथां कीता, असे रुलदे रह गए पासियां आते, आप रुझ रही विच खेड़ियां दे, हाय साडी गल गवाइया हसियां ते, छछ 5 12 ते 3 खाने लिखे ज़माने दे पासियां ते, वारिस शाह वसा के जिंदगी दा, है साडी उम्र है नक्श पतासियां
वास्ते। और वारिस शाह आई विटनेस हैं अहमद शाह अब्दाली ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया और फिर बैटल ऑफ लाहौर जब अफ़गान्स ने मुग़ल्स पर हमला किया, मुग़ल्स की सरबराही तब शाह नवाज़ कर रहे थे, तो फिर वारिस शाह ने अपनी शायरी में बड़ा गुस्सा निकाला उन पर और यहाँ तक कि शाह नवाज़ को बुज़दिल तक कहा था। आज हम उसी दिलेर, उसी दरवेश आदमी की दरगाह पर मौजूद हैं, सैयद वारिस अली शाह के मज़ार पर। अब हम चल रहे हैं जी बावली की तरफ। बावली के नज़ारे आपको जाके दिखाते हैं, इससे पहले कि हम बावले हो जाएं, तो वहाँ पे जाके ड्रोन शॉट्स लेते हैं और आज की वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। पंजाबी के शेक्सपियर के मज़ार से हम चलते हैं बावली की तरफ। बावली एक ऐसा कुआं जिस तक सीढ़ियाँ जाती हों, अंग्रेज़ी में इसको स्टेप वेल भी कहते हैं। जंडियाला शेर खान में मौजूद बावली अकबर बादशाह के दौर में सैयद गज़नवी नामी बुज़ुर्ग के कहने पर शेर खान ने तामीर करवाई। बावली के साथ एक मस्जिद भी तामीर की गई। बावली और मस्जिद दोनों आज हुकूमत वक्त की तवज्जो के तलबगार हैं। इस बावली को हश्त बहिश्त भी बोला जाता है, यानी 8 दरवाज़ों वाली जन्नत। ये वो कुआं है जिससे अभी हमने आपको नीचे जाके ऊपर जंगला दिखाया है। ये वो कुआं है जी। दरमियान में एक सराय कायम किया गया और छत को तजारत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। शेखुपुरा एक्सप्लोर करने के लिए भी पूरे 2 दिन चाहिए भाई साहब। एक दिन हो किला शेखुपुरा और हिरन मीनार और 2 दिन हो आपके पास वारिस शाह और बावली को एक्सप्लोर करने के लिए। एक दिन में जब दिन भी छोटे हों तो बहुत मुश्किल है। ये हमें इस वक्त एहसास हुआ जब हम बावली पर पहुँचे हैं तो रोशनी बिल्कुल कम हो रही थी और बावली के अंदर ज़ाहिर बात है अंधेरा है। फिर नीचे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाते हैं। ये कुआँ है जिससे आसपास के इलाके को पानी दिया जाता था और बावली आपको पता है उसी को कहते हैं जिसमें कुएँ तक सीढ़ियाँ उतरती हों, पानी तक सीढ़ियों की रसाई हो, सीढ़ियों के ज़रिए से रसाई हो। सो आपको वीडियोस कैसी लगी उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को आप लाइक करके, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे बता सकते हैं। आने वाले दिनों में साउथ पंजाब का इंशाल्लाह टूर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। लिहाजा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है साउथ पंजाब की किसी रोड पर किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।